सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए डाले गए वोट। रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान संपन्न हुआ है। शाम 7 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जारी किया गया है। रायपुर दक्षिण में शाम 5 बजे तक 46.43% मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जारी किया गया। यहाँ पर 46.43% मतदान हुआ है। और एक बार फिर से जो उदासीन रवैया है शहरी वोटर्स का, वो यहां पर देखने को मिला है। बड़ी तादाद में घर से बाहर नहीं निकले, जिसका असर ये है कि 50% का आंकड़ा भी 5 बजे तक नहीं छू पाया। अब इसमें कितना अपडेट होता है ये देखने वाली बात होगी। अंतिम जो समय है वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर से उतनी ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ यहाँ पर बीजेपी के अनुभवी नेता सुनील सोनी थे, तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक युवा चेहरे को मौका दिया गया था। अजय श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, क्या फाइनल डेटा निकलकर सामने आया है और किस तरह की आज चुनावी गहमा गहमी दिखी इस सीट पर? रायपुर में कुछ ऐसी स्थिति रही है कि एक आध जगह थोड़ी छुटपुट सी आपराधिक जो झूमा झटकी वाली घटनाएं हुई थी चुनाव के बीच में, जो अक्सर देखी जाती वो हुआ है। और शाम 6 बजे तक निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 50.21% का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। जो मतदाता अभी जो कैंपस के अंदर थे 6 बजे के बाद से जो मतदान करने पहुंचे थे, उनसे हमारी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो मतदाता अभी अंदर है तो उनके मत देने के बाद लगभग 1% से 2% के बीच की वृद्धि होगी। और अभी तक 50.21% का मतदान शाम 6 बजे तक हुआ है। और पिछले साल इसी दिसंबर के माह में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा बहुमत के साथ विजयी हुई थी, वहां पर उस समय इस दक्षिण विधानसभा का जो चुनाव था वो 60.1% था। तो ये मतदाता के रुझान पे भी थोड़ा सा असमंजस स्थिति है, क्योंकि दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस हो या भाजपा, इनके दोनों के चेहरे पे शिकन सामने साफ साफ देखी जा सकती है। अब कौन विजयी होगा और कौन नहीं, ये तो 23 तारीख को नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जिस ओर एक तरफ युवा चेहरा है कांग्रेस का आकाश शर्मा, और दूसरी ओर विधानसभा पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा और शहर के महापौर रहे सुनील सोनी जी, उनका भी अपना एक बड़ा गेटअप है, सामाजिक गेटअप भी है। लेकिन अजय ये बताइएगा, फिर ये जो मतदान प्रतिशत घटा है, क्या उपचुनाव के इसे लिहाज से इसे सामान्य माना जाए या फिर ये किसी की चिंताएं बढ़ाने वाला भी हो सकता है? देखिए, मतदाता का जो रुझान है, जो हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट और जो जानकार हैं, जो इस राजनीति से जानकार हैं, उनसे हमारी बैठ के चर्चा हुई है, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका सबसे बड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भी मतदान हुआ है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उसने हार का मजा चखा है, ये उनका कहना है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति जो इस बार आई है मतदाता के, जो उपचुनाव में जो मतदाता नहीं निकल के आया, तो दक्षिण विधानसभा में करीब 22 दिनों से, जब से आचार संहिता लगी है तब से लगातार कुछ आपराधिक घटनाएं, 22 दिनों में बहुत लंबी चौड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर जनता के मन में एक भय सा है। कुछ विद्युत दरें की जो बढ़ोतरी हुई थी, जिसे कांग्रेस ने बड़े ऊंचे दर्जे से उठाया है, तो उसको भी लेकर ये बात सामने आ सकती है कि मतदाता जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये भी दो स्थिति बताई उन्होंने कि एक तो नया चेहरा है, तो जो भाजपा या कांग्रेस के जो रेगुलर वोटर हैं वो तो अपना मतदान देने पहुंचेंगे। लेकिन इस बार एक और बड़ी बात सामने आई, बिल्कुल ये देखना होगा कि अब ये किस तरफ जाता है मतदान। और 50% के आसपास का मतदान है। बाकी फाइनल डेटा जो है वो थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसका भी इंतजार है। और दोनों तरफ से जो है मेहनत बराबर हुई, लेकिन अब जनता ने किसको चुना ये देखने वाली बात, क्योंकि एक तरफ युवा जोश है तो एक तरफ अनुभव दिखता है बीजेपी की तरफ से। वहीं छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर